अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में पैदा हो चुकी है। ऑल टाइम हाई एस्केलेशन हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं और वी हैव एंटर्ड द फेज ऑफ 72 आवर्स के जिसमें हमला हो सकता है। पिछले इन 2 महीनों के अंदर जब से ये जंग के खतरात बढ़े हैं, बहुत बार ऐसे मौके आए कि अब सूरत हाल काफी ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन इस वक्त जिन घंटों से हम गुजर रहे हैं और अगले जो 72 घंटे हैं, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव इसलिए हैं कि इसमें 3 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन जब वो हो चुके हैं। जिन मुज़ाकरात को आखिरी राउंड कहा जा रहा था वो भी हो चुका है और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2 महीनों के अंदर ऐसा हुआ है कि जो तमाम अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी है, द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, द एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो सब के सब इन प्लेस हैं, इन पोजीशन हैं। यानी पिछले 2 महीनों के अंदर ये सूरत हाल नहीं थी कि 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जब मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हों। तो हमेशा से ये बात रही है कि जब भी अमेरिकी हमला होगा तो उसके लिए जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मौजूद होंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, तमाम मिलिट्री मशीनरी इन पोजीशन है, जो मुज़ाकरात होने थे वो भी हो चुके हैं और आपको बताया कि रोज $1 बिलियन का जो खर्चा आ रहा है। और फिर ये जो एयर डिफेंस है, अमेरिका बहुत सारे मुल्कों से निकाल कर लेकर आया है, तो उनकी भी सिक्योरिटी एट रिस्क है, उनको ये एयर डिफेंस जब वापस करना है। तो इसलिए जो होना है वो अगले 72 घंटों के अंदर जब वो होने जा रहा है। अच्छा, तो द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर ऑफ द 21st सेंचुरी, जो कि ग्लोबल ऑर्डर को भी रीशेप कर सकती है, पूरी दुनिया को बदल कर रख सकती है। और दुनिया का बदलने का मतलब डायरेक्ट वाकयात नहीं होता है। देखिए, कहीं पर पावर वैक्यूम पैदा हो जाएगा। एक बड़ी एम्पायर जब गिरती है तो फिर उसमें से बहुत सारे इवेंट्स एक से एक कनेक्टेड जो है वो जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिकी पावर का डिक्लाइन होता है, चाइना ताइवान को ले जाता है। उसके बाद आप देखिए कि बिल्कुल एक नई दुनिया जब वो वजूद में आ चुकी होगी, कईयों के लिए रिस्क पैदा हो चुके होंगे, कईयों के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा हो चुकी होंगी। बिल्कुल एक इकोनॉमिक रीशेप दुनिया में बहुत कुछ जो है वो हो चुका होगा। डॉलर की अगर हेजमनी का खात्मा होता है, फिर आप देखिए क्या क्या तब्दीलियां जब दुनिया के अंदर आएंगी। तो हम सिर्फ जो है वो थोड़े से शायद घंटों की दूरी के ऊपर जब खड़े हुए हैं। अब जरा डेवलपमेंट्स देखिए, ये बिला वजह हम बात नहीं कर रहे हैं कि इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी सिचुएशन जब मिडिल ईस्ट के अंदर पैदा हो चुकी है। मैसिव इवैक्यूएशन का आगाज है वो ईरान से हो गया है, इजराइल से हो गया है, बगदाद से हो गया है, गल्फ कंट्री से जब उस वक्त देखा जा रहा है। अमेरिका ने, चाइना ने, बर्तानिया ने, रशिया ने अपने डिप्लोमेट्स जो है वो निकालना शुरू कर दिए हैं। और सबसे बढ़कर आप देखिए कि अमेरिका ने तल अवीव से अपने डिप्लोमेट्स निकालने का ऑर्डर दिया है। 24 घंटे की डेडलाइन जब वो अमेरिकन ने अपने शहरियों को और डिप्लोमेट्स को तल अवीव में दी है कि यहां से फौरी तौर पर इवैक्यूएट करें। कितनी सिग्निफिकेंट बात है कि चलो ईरान, लेबनान, चलो ये तो सेफ नहीं है, अब तल अवीव भी सेफ नहीं है अमेरिकन के बकौल, और वो कह रहे हैं अपने डिप्लोमेट्स को कि तल अवीव से जो फौरी तौर पर इवैक्यूएट करें। अच्छा, इजराइल को यह खतरा है कि बड़ा हैवी डैमेज उनको हो सकता है और फिर कोई ग्राउंड अटैक भी हो सकता है। तो उन्होंने जॉर्डन और जो मिस्र का बॉर्डर है वहां पर एयर डिफेंस भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया और बाकी रीइंफोर्समेंट भी वो कर रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान एक मामला इससे भी बड़ा है और वो ये है कि ईरान में ये प्लानिंग है कि अगर उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जाएगा, उनकी लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा, तो वो सेम जो है वो इजराइल में करेंगे। क्योंकि अमेरिका का तो यहां पर जो भी एसेट्स हैं वो नेवल एसेट्स हैं या बेसेस हैं, इससे हटकर तो उनका कुछ नहीं है। लेकिन इजराइल तो एज एन एंटिटी यहां पर एग्जिस्ट करता है, फिर उसकी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। और इस वक्त आपको पता है क्या हो रहा है इजराइल में? इस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर एयर डिफेंस अपना डिप्लॉय कर दिया। इजराइल को यह खतरा है कि ईरान उनके पार्लियामेंट को हिट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान के पार्लियामेंट को हिट करेंगे, ईरान की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को हिट करेंगे, तो फिर ईरान भी वैसा ही रिस्पॉन्स जब देने जा रहा है। इस वक्त इजराइल में एक तो ये काम शुरू हो गया है कि सेटलर्स को बकायदा जो इंस्ट्रक्शंस है वो देना शुरू उन्होंने कर दी हैं। बिल्कुल, यानी आखिरी घड़ियां ये हो सकती हैं। सेटलर्स को बकायदा इन्फॉर्म अब किया जाना शुरू हो गया है इजराइल के अंदर कि क्या करना है, प्रोटेक्शन, शेल्टर्स, ये वो सारा। और दूसरा वो पार्लियामेंट के ऊपर जब वो एयर डिफेंस सिस्टम जब वो डिप्लॉय कर रहे हैं, काफी ज्यादा एयर डिफेंस जब उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी इजराइल की अगर उनका पार्लियामेंट हिट होता है, कोई बड़ी बिल्डिंग हिट होती है, तो देन फिर बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन जब इजराइल के लिए होगी। इजराइल खुद एक एग्जिस्टेंशियल फेज के अंदर जब वो आ सकता है। ईरान ने ये कहा है, चूंकि खतरात बहुत, तो ईरान ने ये कहा है कि रीजनल रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा अगर अमेरिका ने कोई भी यहां पर फुलिश एक्ट किया, कोई भी गलती की ईरान पर अटैक करके, तो एक रीजनल रिस्पॉन्स हम देंगे, एक रीजनल वॉर यहां पर छिड़ जाएगी। ये ईरान की जानिब से बात सामने आ रही है और उन्होंने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भी तैयारी का ऑर्डर दे दिया। लेकिन इसके साथ एक और बॉम्बशेल भी गिरा है। आईएईए ने यह कहा है कि ईरान के पास 10,000 किलोग्राम के करीब यूरेनियम है। अब ये कहां से ये बात अब अचानक जो है सामने आ गई है? इससे पहले वो ये कह रहे थे कि 440 किलोग्राम यूरेनियम है। 440 कहां और 10,000 किलोग्राम कहां? कोई मिलती जुलती भी नहीं कि 400 नहीं है तो चलो 1,000 है। अब वो 400 से बढ़कर 440 किलोग्राम से बढ़कर वो कह रहे हैं जी 10,000 किलोग्राम यूरेनियम ईरान के पास है। ये कुछ देर पहले आईएईए ने स्टेटमेंट जारी की है। दैट मींस कि वो सैकड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। जो 440 किलोग्राम थी उस पर आईएईए और इजराइल ये कह रहा था कि ईरान 10 से 20 न्यूक्लियर बॉम्ब जब बना सकता है, तो इस हिसाब से अगर उनके पास 10,000 है तो फिर सैकड़ों वो बना सकता है। 100, 150, 200 न्यूक्लियर बॉम्ब जब ईरान बना सकता है, तो क्या वाकईतन ईरान के पास 10,000 केजी यूरेनियम है? और पहले ये कह रहे थे 440 है। तो ये एक उसी कड़ी का एक हिस्सा भी हो सकता है जो प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ किया जा रहा है कि वो अभी एक हफ्ता न्यूक्लियर बनाने के करीब हैं।
अच्छा, इस बात को भी अब हफ्ता गुजर गया, संडे को यह बयान आया था, अब हम जब सैटरडे में दाखिल हो चुके हैं तो उसको भी एक हफ्ता जब गुजर गया इस बात को, और अभी तक ईरान ने न्यूक्लियर नहीं बनाया। 1996 के अंदर जो नेतन्याहू कांग्रेस में भी खिताब कर रहा है उसमें वो यही कह रहा है कि ईरान बस न्यूक्लियर बनाने से थोड़ा सा दूर है। तो मतलब उनका बयानिया अब ये है इस वक्त ये है कि अगले सेकंड में ईरान जब न्यूक्लियर जब बनाने जा रहा है तो 10,000 केजी यूरेनियम ईरान के पास जनाबिल आ गई है। और चाइनीज सैटेलाइट्स, एक परिंदा भी इधर से उधर उड़ रहा है मिडिल ईस्ट में तो वो चाइनीज सैटेलाइट्स उसको देख रहे हैं। और अमेरिकन इस वक्त शदीद परेशान है, चाइना से शदीद परेशान है, क्योंकि कोई चीज उनकी छुपी नहीं है। एक एक चीज, मैं कह रहा परिंदा भी उड़ रहा है तो वो इंफॉर्मेशन ईरानियों तक जा रही है कि यहां पर क्या हो रहा है। खबर यह है कि अमेरिका ने कतर से अपने जो फ्यूल टैंकर्स हैं और जेट्स हैं निकालना शुरू कर दिए हैं, और चाइना ने वो इन्फॉर्म कर दिया ईरान को कि कतर से इवैक्यूएशन हो रही है। अमेरिका ने कतर से अपने फ्यूल टैंकर्स और जेट्स निकालना शुरू कर दिए हैं। सो दैट मींस कि फिर यहां से गल्फ कंट्री से बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप यहां पर हमारी बेसिस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर ये वो निकाल कर अब कहां लेकर जा रहे हैं ये भी चाइनीज सैटेलाइट से बताएंगे। तो अगले घंटों में ये भी पता चल जाएगा कि ये यहां से कतर से जो वो टैंकर्स निकाल रहे हैं तो फिर वो कहां लेकर जा रहे हैं, क्या वो इजराइल में लेकर जा रहे हैं। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर ये ईरान के हक में ये बात जाएगी कि जितनी ज्यादा अमेरिकी फोर्सेस इजराइल के अंदर इकट्ठी होंगी, ये तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के हक में ये बात जब जाएगी। और अगर कतर ने कह दिया कि भाई यहां से आप इवैक्यूएट करें और यहां कोई आप इस्तेमाल करें तो फिर सऊदी अरेबिया भी कहेगा, फिर यूएई को भी कहना पड़ेगा, कुवैत और बहरीन से भी इवैक्यूएशन हो रही है, तो फिर तो सारी जगहों से निकलना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। अब नाज़रीन, इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल यह है कि ऐसा लग रहा है कि इररिवर्सिबल पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। वो कैसे? अगर अमेरिका यहां पर फैसला करता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला करती है कि यहां से हमने विड्रॉ करना है, जंग नहीं करनी, कोई मुआहदा तय पा जाता है। इस वक्त ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जब वो वाशिंगटन पहुंच गए हैं अचानक, और जेडी वैंस के साथ मुलाकात करें उस पर हम आगे बात करेंगे। बिलफर्ज यहां भी कोई ट्रंप प्रेशर में आ जाता है, पब्लिक का जो प्रेशर है, फिर अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट भी इस वक्त जब वो हेजिटेट कर रही है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर अमेरिका थोड़ा सा ये सोचता भी है कि हम पीछे हट जाएं, तो नेतन्याहू अटैक लॉन्च कर देगा ईरान पर। इस वक्त इसराइल ईरान पर अटैक लॉन्च कर देगा, जिसके बाद जाहिर है कि अगर अमेरिका पीछे हट भी रहा हुआ तो नहीं हट सकेगा, और वो जंग के अंदर जो ड्रैग हो जाएगा। जितनी फोर्सेस वो यहां पर ले आए हैं, अब यहां से वापसी नहीं है। जंग छोटी होगी बड़ी होगी ये बहरहाल डिबेटेबल है, लेकिन यहां से अब वापसी नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू 40 साल की लॉबिंग के बाद अमेरिका को यहां तक ड्रैग करके ले आया है कि जंग जब वो 72 घंटे दूर खड़ी हुई है। 40 साल के लाइज हैं, 40 साल का प्रोपेगेंडा झूठ है जो नेतन्याहू और इजराइल लॉबी की जानिब से बेचा गया और उनके अंडर कंट्रोल अमेरिकी मीडिया की जानिब से बेचा गया। इस वक्त भी अगर आप अमेरिकी मीडिया देखें तो वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि व्हाई वी आर गोइंग एट वॉर विद ईरान, बल्कि वो कह रहा है बॉम्ब ईरान, बॉम्ब ईरान। और इसी बात को फिर टक्कर खालसा ने भी कहा है कि यह हैरानकुन है कि हमारा मीडिया अमेरिका को कितना नुकसान होगा, हमारी पब्लिक चाहती है या नहीं चाहती, इसको डिस्कस नहीं कर रहा, बल्कि वो इजरायली नैरेटिव ही को परसू कर रहा है। और ये सवाल भी नहीं पूछ रहा कि 8 महीने पहले हमने ईरान का जब वो तमाम न्यूक्लियर सफा हस्ती से मिटा दिया था तो वो सिर्फ 8 महीनों में वापस कैसे आ गया, और वो इतना करीब पहुंच गए कि 1 हफ्ता दूर है। आपने तो कहा था वो खतरा जब वो खत्म हो गया, तो अभी स्कूल की छुट्टियां नहीं खत्म हुई और वो न्यूक्लियर बॉम्ब दोबारा वापस आ गया। तो जनाब अली, इस वक्त अमेरिका ने अचानक अपने डिप्लोमेट्स को निकालना शुरू कर दिया। द लास्ट ऑफ द लास्ट इंडिकेटर्स इस वक्त हम देख रहे हैं। स्काई न्यूज ने बताया है कि पोटेंशियल मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान एंड अ वार्निंग ऑफ द 72 आवर सिनेरियो। इस वक्त समझ लें कि रेड अलर्ट जारी हो गया है, सायरन्स बज गए हैं, 72 घंटे का सिनेरियो इस वक्त सामने आ रहा है। स्काई न्यूज और बाकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यानी अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे। यूएस एम्बेसी इन इसराइल उसने कहा है कि अमेरिकी जो नेशनल्स हैं, अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसी स्टाफ है, वो यहां से निकल जाए, इवैक्यूएट करे। 24 आवर्स की जो डेडलाइन है वो इनको दी गई है, फौरी तौर पर यहां से इवैक्यूएट करें। इसराइल सेफ नहीं है, अमेरिका कह रहा है। यूएस एम्बेसी इन इसराइल हैज रिक्वेस्टेड कि एम्प्लॉयज देयर फैमिली मेंबर्स फौरी तौर पर निकलें ड्यू टू द करंट सिक्योरिटी रिस्क। इसराइल में सिक्योरिटी रिस्क है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन की है, कहां से? बगदाद एम्बेसी से। अमेरिकी एम्बेसी ने बगदाद, उसको भी इवैक्यूएशन ऑर्डर जब दिया गया है। और इराक से क्या खबर सामने आ रही है? सिक्योरिटी सोर्सेज इन इराक ये बता रहे हैं कि इंटेंसिव इवैक्यूएशन अमेरिकन की देखी जा रही है इराक से, यानी उधर से ऑर्डर आ रहा है एंड अमेरिकन की इंटेंसिव इवैक्यूएशन इराक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब देखी जा रही है। सऊदी अरब का मीडिया, अमेरिकन हैव लेफ्ट इराक इंटेंसिवली ड्यूरिंग द पास्ट आवर्स। पिछले कुछ घंटों के अंदर, यानी उधर से ऑर्डर आया है एंड पिछले 2-3 घंटों के अंदर ऐसे मतलब बहुत तेजी के साथ अमेरिकन बगदाद को, इराक को लीव कर रहे हैं। यानी वो फौज तो अलग है ना भाई, अमेरिकी नेशनल्स भी तो वहां पर हैं, अमेरिकी कंपनीज हैं, उनके लोग हैं, काम कर रहे हैं। सो उनकी बड़ी तेजी के साथ पिछले घंटों से इवैक्यूएशन वहां से शुरू हो गई है। चाइना ने अपने शहरियों को कहा कि ईरान से इवैक्यूएट करें। चाइना टेल्स इट्स सिटीजंस टू लीव ईरान एज टेंशंस राइज। चाइना ने कहा है ईरान में अपने शहरियों से कि वो इवैक्यूएट करें। और चाइना ने यह कहा है अपने शहरियों को जो इसराइल में हैं
प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिनेरियोज। चाइना डिमांड्स इट्स सिटीजन इन ईरान टू लीव एंड चाइना अर्ज इट्स सिटीजन इन इजराइल टू प्रिपेयर फॉर इमरजेंसीज। किसी भी इमरजेंसी हो सकता है, अगले घंटों में वो कहेंगे फौरी तौर पर लीव करें अपने सिटीजन को इजराइल में। उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी सिनेरियो, क्योंकि हैं भी थोड़े से, तो उन्होंने कहा कि बड़ी इमरजेंसी सिनेरियोज के लिए जब अपनी तैयारी पकड़ लें, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बरतानिया ने ईरान में अपनी एम्बेसी खाली करना शुरू कर दी है, अपने स्टाफ को एम्बेसी से जब वो निकालना शुरू कर दिया। एम्बेसडर्स तो ज़ाहिर है वहां पर अब मौजूद नहीं होंगे, लेकिन एम्बेसी, बाकी उनका स्टाफ, फैमिली मेंबर्स, उनको निकालना जब वो शुरू कर दिया है बरतानिया ने तेहरान से। कोई इधर से निकाल रहा है, रूस जो है उसने पहले इजराइल से निकाला, फिर यूएई से निकाला, फिर लेबनान से निकाला, अब अमेरिका भी, बरतानिया भी, चाइना भी, सारे के सारे। इसराइली इसी के साथ जो इसराइली मीडिया नाज़रीन है वो ये बता रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड जो डिप्लॉयमेंट है वो अमेरिका की विद इन इसराइल और अराउंड द इसराइल देखी जा रही है, कि खतरात बहुत ज्यादा है कि इसराइल बहुत ज्यादा जब डैमेज हो सकता है। तो आप देखिए कि जब से इसराइल यहां पर बना है तब से लेकर आज दिन तक जंगें ही जंगें हैं, और पता नहीं कब तक मजीद जंगें ये मिडिल ईस्ट देखेगा। आज भी अगर ये जंग होने जा रही है तो उसमें अगर बॉटम लाइन क्या है इस जंग की, इसकी बॉटम लाइन सिर्फ यह है कि इसराइल फलस्तीनियों को राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, इसराइल अपनी ऑक्यूपेशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसराइल हर उस स्टेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है जो इसराइल के सामने सबजुगेट नहीं हुआ, जो फलस्तीनी राइट्स का मुतालबा करता है। सद्दाम हुसैन, बशार अल असद, लिबिया, सूडान, सोमालिया, यमन, ऑल ऑफ देम एक एक करके उनको डिस्ट्रॉय किया गया। लेबनान, ये बॉटम लाइन पॉलिसी है। बाकी वो न्यूक्लियर बना रहे हैं, वो फलाने हैं, वो बड़ा ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये वो चीजें हैं कि हमला करने के लिए जो आपको जस्टिफिकेशन चाहिए वो ये है, लेकिन हमला होने क्यों जा रहा है, वो बॉटम लाइन पॉलिसी वो है। तो अब इसराइल यानी कि रीजन को एक और बड़ी जंग की तरफ धकेल रहा है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो अमेरिका की अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट इनसाइड एंड सराउंडिंग में हो रही है। अमेरिका का जो जराल्ड फोर्ड है, इसका आना ये अनप्रेसिडेंटेड बिल्डअप है, और खास सिनेरियोज के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इसराइल में लाया गया। डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर को यहां पर लाया गया है। अच्छा, पिछले 24 घंटों के अंदर क्या हुआ है, इसराइली मीडिया के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर एंड स्पेसिफिकली पिछले 5-7 घंटों के अंदर जराल्ड फोर्ड इसराइल में आया है। अमेरिका की इवैक्यूएशन कतर से हुई है, कतर बेसिस से। अमेरिका की मिलिट्री इवैक्यूएशन जब बहरीन से हुई हैं। अमेरिकन इराक से लीव कर रहे हैं। चाइना और जर्मनी ने अपने सिटीजन को कहा है कि वो इसराइल में एक्सरसाइज करें, कॉशन, एहतियात बरतें। ये पिछले कुछ घंटों के एंड ओवरऑल 24 घंटों की डेवलपमेंट्स हैं। इसराइल को खतरा यह है कि जॉर्डन और मिस्र बॉर्डर पर कुछ बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज उनके लिए हो सकता है, तो वहां पर वो एयर डिफेंस भी डिप्लॉय कर रहे हैं, और वहां पर जो ट्रूप्स हैं वो भी डिप्लॉय कर रहे हैं। ग्राउंड अटैक भी हो सकता है, वहां से ड्रोन्स भी आ सकते हैं, मिसाइल भी आ सकते हैं। और इसके साथ खबर यह है कि जो इसराइल ने अपना पार्लियामेंट है कनीसट, उस पर एयर डिफेंस, उसके इर्द गिर्द जब एयर डिफेंस डिप्लॉय कर दिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पिछली जंग में उन्होंने नहीं किया था, इस बार कर दिया है, क्योंकि ईरान का मैसेज बड़ा वाज़ेह है। वो भी फिर बदले में वैसा ही अटैक करेंगे जैसा ईरान पर अटैक होगा, उनकी लीडरशिप पर अटैक होगा, जवाब में वैसा ही अटैक होगा, उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक होगा, वैसे ही अटैक होगा, उनकी पार्लियामेंट पर अटैक होगा, वैसे ही अटैक होगा। क्योंकि जब अमेरिका ने रिजीम चेंज करनी है, यानी गवर्नमेंट चेंज करनी है, और ईरान को एज अ स्टेट तबाह करना है, तो फिर वो यही करेंगे ना। रिजीम चेंज में क्या होता है, लीडरशिप, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, तो वैसा रिस्पॉन्स जब ईरान देने जा रहा है। बड़ी ये सीरियस बात है कि ईरान बिल्कुल अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कर रहा है। इजरायली आर्मी ने स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर दी हैं कि इजरायली सेटलर जो है वो शेल्टर्स, अपना सामान जखीरा कर लें, पानी इकट्ठा कर लें, ये कर लें। तो जो सेटलर्स की कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बिल्कुल जंग के दरमियान दी जाती हैं, वो उन्होंने देना जो है शुरू कर दी हैं। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त पहुंच गए हैं अमेरिका, वाशिंगटन, और कुछ देर में उनकी जेडी वैंस के साथ मुलाकात होने जा रही है, और 1 डे आफ्टर यानी वहां पर पहुंचे हैं, और मुज़ाकरात में जो भी बातचीत हुई है, या चूंकि ईरान ने यह कहा है कि हम इनरिचमेंट जो है वो सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं, मिनिमम लेवल तक करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो है वो हम एनर्जी के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए तैयार हैं, अमेरिका से बोइंग तैयारे खरीदने के लिए तैयार हैं। सो मैनी ऑफ द मैनी कंसेशंस ईरान ने दी हैं, जो अमेरिका के लिए फेस सेविंग भी हो सकता है। अगर अमेरिका का ये कंसर्न है कि ईरान न्यूक्लियर ना बनाए, उस पर भी मुकम्मल एक गारंटीड मैकेनिज्म जब ईरान ऑफर कर रहा है, तो यही चाहिए। अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो अमेरिका के लिए बेहतरीन है। तो अगर जंग में वो ईरान को शिकस्त दे भी देते हैं तो भी अमेरिका बहुत बड़े डैमेज से नहीं बच सकता। ईरान का कख बाकी ना रहे, लेकिन रहना फिर अमेरिका का भी नहीं है। उनको भी इतना ज्यादा डैमेज होगा कि वो इस डैमेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, जब ऑलरेडी वो ओवरस्ट्रेच्ड पावर है, और ऑलरेडी उनका जो कर्जा है वो अनअफोर्डेबल हो चुका है। तो वो इस डैमेज को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो ईरान उनको दे रहा है।
सो जेडी वैंस सेट टू मीट विद विजिटिंग ओमानी फॉरेन मिनिस्टर, और इसको अरब न्यूज ने लिखा है कि ओमान फॉरेन मिनिस्टर फ्लाइंग टू वाशिंगटन अमिड फियर्स कि यूएस इज गियरिंग अप फॉर वॉर ऑन ईरान। अच्छा, जो जेडी वैंस ने इससे पहले ये स्टेटमेंट दी कि ईरान पर हमले से रीजनल वॉर नहीं छिड़ेगी, तो उस पर ईरान का रिस्पांस आया। ईरान ने कहा, ये जो जेडी वैंस आप फरमा रहे हैं कि रीजनल वॉर नहीं छिड़ेगी, क्योंकि असल में अगले 24-48 घंटों में कांग्रेस ने वोट करना है ट्रंप को रोकने के लिए, तो उस पर जेडी वैंस साहब ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि कोई वो वोट जब वो सही तरीके से अंजाम पा जाए कि भाई ट्रंप के पास ये अथॉरिटी हो जंग करने की और कांग्रेस उसमें कोई रुकावट ना बन सके, तो अमेरिका में कोई, कांग्रेस में कोई पैनिक ना फैले, इसलिए वो करेंगे नहीं कि कोई रीजनल वॉर जब नहीं होगी। और मार्को रूबियो इजराइल आ रहे हैं अगले 72 घंटों के अंदर अंदर, जब वो मार्को रूबियो इजराइल पहुंच रहे हैं, ठीक है, सेंसिटिव, और इसमें ईरान, लेबनान और गजा ये तीनों डिस्कस हो रहे होंगे। इससे पहले उनका 28 का दौरा होना था, ये कैंसिल हुआ, लेकिन आज फिर उन्होंने नया शेड्यूल जब जारी किया, अगले 48-72 घंटों के अंदर मार्को रूबियो इजराइल पहुंच रहे हैं। ईरान, लेबनान, गजा ये तीनों डिस्कस होंगे। टक्कर कार्लसन की जरा हेडलाइन देखिए। टक्कर कार्लसन कह रहा है एक ताजा तरीन इंटरव्यू के अंदर, ईरान वॉर जो है ये क्रिपल कर देगी यूएस रेडीनेस फॉर अ डेकेड। इससे पहले उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर बात की, अब उन्होंने कुछ और इंटरव्यूज के अंदर ये बात की है कि अमेरिका बिल्कुल इसका कवाड़ा हो जाएगा, क्रिपल हो जाएगा, क्रिपल यानी बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। फॉर अ डेकेड एट लीस्ट अमेरिका किसी और जंग के काबिल नहीं रहेगा। इसका जो क्रिटिकल म्यूनिशन है उसकी ऑलरेडी शॉर्टेज है और इस जंग में वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा। और ऑलरेडी ये जो म्यूनिशंस का शॉर्टेज है ये किस वजह से है? जो इसराइल को असलहा दिया 3 साल जंग की और जो यूक्रेन को दिया उस वजह से ऑलरेडी शॉर्टेज है। जो क्रिटिकल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सिर्फ 25% अमेरिका के पास बचे हैं, जिनको 70% 80% होना चाहिए था, वो सिर्फ 25% बच गए और इस जंग में वो बिल्कुल जब वो फारिग हो जाएंगे। और हमारे पास इतनी बड़ा इंडस्ट्रियल स्केल नहीं है कि हम उसको वेरी फास्टली जो है वो रिकवर कर सकें, उसके लिए हमें कई साल चाहिए। इसलिए ये अमेरिका के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ईरान अपने न्यूक्लियर के हवाले से हर गारंटेड मैकेनिज्म देने के लिए तैयार है, इनरिचमेंट भी कैंसिल करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अमेरिकन कंपनीज को भी अलाउ करने के लिए तैयार है, उनसे ट्रेड डील्स करने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा अमेरिका को और क्या चाहिए? अगर वो तमाम तर तज्जियों के बावजूद और खुद अमेरिकी जनरल्स के एस्टिमेशन के बावजूद अमेरिका एक एब्सोल्यूट विक्ट्री भी ईरान में हासिल कर लेता है, यानी वो ईरान को तहस नहस करने में कामयाब हो जाता है, लीबिया बनाने में कामयाब हो जाता है, तो भी ये सब अचीव होगा एट अ ग्रेटर कॉस्ट। तो इसमें अमेरिका का फायदा क्या है? एक मुल्क को तबाह ही करेंगे ना, अचीव तो कुछ भी नहीं करेंगे और विद ग्रेटर कॉस्ट करना पड़ेगा। तो चाइनीज सेटलर्स अनबिलीवेबल, ये आप एक बिल्कुल नई दुनिया का ज़हूर इस वक्त देख रहे हैं। चाइनीज के सेटलर जो ऊपर घूम रहे हैं, कहां से कौन सा परिंदा उड़ रहा है वो देख रहे हैं। अब जनाब अली कतर से अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी के तहत वहां से और बाकी अरब स्टेट से निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कतर बेस के ऊपर कोई जो रिफ्यूल टैंकर है वो नहीं खड़ा है, एक भी नहीं खड़ा है। ऑल ऑफ देम हैव बीन इवैक्यूएटेड। चाइना ने फिर सैटेलाइट इमेजेस पब्लिकली जारी कर दी हैं, तो अमेरिका क्या छुपाएगा? मुझे बताइए, क्या हाइड क्या कर सकता है, कवर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। अच्छा, आइए, ये कह रहा है जी 9,874 किलोग्राम यूरेनियम ईरान के पास है और ईरान ने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में वो छुपा रखा है। यह हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब जब बनाए जा सकते हैं। ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी अनवाइज अगर अमेरिका का अटैक हुआ तो यह फुल स्केल रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा। हमारा रिस्पॉन्स जब वो कैसा होगा कि एक रीजनल वॉर यहां पर छिड़ जाएगी। आर्मी ग्राउंड फोर्सेस फुली प्रिपेयर टू डिफेंड ईरान, ग्राउंड फोर्सेस भी तैयार। और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कोई भी प्रोवोकेशन तालिबान रिजीम से हुई तो फिर हम एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स जब वो देंगे। तो ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।